हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एज प्रॉब्लम शुरू किया था और एज में आज हमारा आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो चले डायरेक्ट शुरू करते हैं। हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन किए हैं, करीब 15-16 के लगभग में, और उसमें हमने आपको बताया है कि एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आज हम उससे थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना? तो हम देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट आज की क्लास शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। मैंने एज में आपको एक बेसिक बातें बताई थी, और वो ये बात थी कि एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता भाई? सेम होता, हमेशा बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लिया मैं अभी 30 साल का हूँ और मेरा भाई 20 साल का है अभी, तो दोनों में डिफरेंस कितना का? 10 साल। अगर मैं 5-5 साल बाद भी देखूँ ना, तो दोनों में 10 ही साल का डिफरेंस आएगा। 5 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी? अभी मैं 30 का हूँ, तो आप बोलोगे 35 साल। मेरा भाई 20 साल का है, तो कितने का? तो वो बोलोगे 25 साल का। देखिए, 25 और 35 में डिफरेंस कितना का आया? 10 ही साल का आ रहा है ना? तो या तो एज आज फ्यूचर में बढ़े या पास्ट में जाए, एज का डिफरेंस हमेशा दोनों इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना? हमेशा एज का डिफरेंस इक्वल रहता है, याद रखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का ये है मेरे भाई कि वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का योग जो है 185 ईयर्स है, 185 वर्ष है। बी की आयु ए की आयु का दुगना है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। तो आपसे बोल रहा भाई ए, बी और सी की वर्तमान आयु। एकदम सिंपल है। पहले मैं ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ऑप्शन से ज्यादातर एज के क्वेश्चंस को ऑप्शन ही से बनाना बेहतर भी होगा। एकदम आसान है, और डिटेल में करेंगे तो टाइम टेकन है। तो एज का जितना क्वेश्चन है हम ऑप्शन ही से करेंगे। क्लियर है ना? तो देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं। बी की आयु ए का दुगना है, तो मैं ऑप्शन से चेक करके मैं बता रहा हूँ। बी 86 है, ए 40 है। दुगना है जी? नहीं है, कैंसिल हो गया। यहाँ 88 है बी, और ए 42 है। 42 दूना 84। बी की आयु ए का दुगना है, तो 84 रहता तो वो होता। ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, 40 दूना 80, ये हो सकता है। ये 42 दूना 84, ये भी हो सकता है। फिर अगला स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, ए सी जो है ए से 17 साल बड़ा है। सी ए से 17 साल बड़ा है, ये इससे 17 साल है जी, तो ये आप बोलोगे 25 साल है। 40 25 65 है, जो कि नहीं हो सकता। ये देखो 17 साल है बड़ा, तो आप बोलोगे हाँ 17 42 59 हो जाता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो देख रहे हैं ऑप्शन से करना कितना आसान है। क्लियर है ना? अगर बनाना होगा भाई, तो आप इस तरह से बना सकते हो। देखो, मैं बनाकर भी बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन बनाने से कुछ नहीं मिलेगा भाई। ठीक है ना? देखिए, अगर बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। ए बी, वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग 185 साल है। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग कितना भाई? तो आप बोलोगे 185, है ना? अच्छा, स्टेटमेंट आगे क्या दे रहा है कि बी की आयु जो है ना भाई, वो ए का दुगना है, तो 2 ए हो जाएगा। रहा है ना? उसी तरह से सी की आयु ए से 17 साल अधिक है, तो ए प्लस 17। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबको ए में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो बी, ए का वैल्यू ए के जगह पर ए प्लस बी बराबर मैं लिख सकता हूँ 2a, तो ये 2a। ठीक है, प्लस सी बराबर लिख सकता हूँ ए प्लस 17, तो सी के जगह पर ए प्लस 17 लिख दिया मैंने, है ना भाई? बराबर 185। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ए 2a ए, तो कितना ए हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 4 है। और हाँ है ना? प्लस 17 बराबर 185 ईयर्स। क्लियर है? तो 4a बराबर कितना हो जाएगा? 17 उधर ले जाएंगे भाई, माइनस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 15 में 60 गया, 7, सॉरी 7 है, गलत लिख दिया मैं। 15 में से 7 गया। अरे यार, क्या हो रहा है? देखिए देखिए, 185 था ना, ये 185 था। 15 में से 7 गया, 8 यहाँ हो गया। 17 में से 1 गया, 16, 168। तो 4 से कटेगा कि नहीं? 4 चौके 16, 4 दूनी 8। तो ए बराबर कितना आ गया दोस्त? तो आप बोलोगे ए बराबर 42। अरे हाँ है ना? ए बराबर 42, यानी ए का वैल्यू आ गया भाई 42। ठीक है ना? तो बी का पूछ रहा है, तो बी बराबर क्या चाहिए? ए गुने 2 गुने 42 लिखेंगे, तो 42 दूने 84। बी का वैल्यू कितना आ गया जी? 84 सा। अरे हाँ है ना दोस्त?
उसी तरह से सी बराबर का चित, ए तो 42 था, 42 प्लस 17 देख रहे हो कितना 59, तो सी का वैल्यू 59 कर लेंगे ना। तो इस तरह से बनाने का है, तो आप खुद ही देख पा रहे होगे कि बनाने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि ऑप्शन से आसान होता है, बनाने के लिए बनाते रहिएगा फिर, ठीक है ना। बनाने में टाइम टेकन लग जाता है, लेकिन ऑप्शन से आप करके निकल जाओ। खासकर एज प्रॉब्लम, रेशियो हो गया, ठीक, और फिर क्या बोला जा सकता है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, कुछ टॉपिक है जिसको ऑप्शन से करना बेहद आसान है। अब देखिए ना, पहले स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, 7 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। बी ए से 3 साल बड़ा, सी बी से 3 साल बाद हो। ये बड़ा है भाई, बड़ा है, ये बड़ा है लिखा हुआ, ठीक है। बड़ा हो तो ए बी सी की वर्तमान आयु, यहाँ मैं देखता हूँ, पहले ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ। बी जो है ए से 3 साल बड़ा, देखिए तो 58, 55 से 3 साल बड़ा है, सही है जी। 48 3 51, यहाँ 54, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 3 साल, बी जो है भाई ए से 3 साल छोटा हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, ठीक है। 61, तो 61 में से ये 5 घटाएंगे तो 56, ये भी गलत है। अरे हाँ है ना, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। आगे मैंने पढ़ा सी जो है बी से 3 साल बड़ा है, सी जो है भाई बी से 3 साल बड़ा था, 58 3 61 हो सकता है। सी बी से 3 साल बड़ा, ये भी हो सकता है, देख रहे हो। तो दोनों हो गया। अब एक स्टेटमेंट मेरे पास ये वाला, 7 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 51 साल है। अब मेरे को ये बताओ भाई, 7 साल पहले तीनों की औसत आयु जो है, यानी ए बी सी की औसत आयु 7 साल पहले 51 साल है, तो आज कितना होगा? तो आज बोलोगे 51 प्लस 7, रहा है ना, ठीक है ना। औसत का मतलब डिवाइडेड बाय 3 भी होता है, तो 51 7 58, तो आप बोलोगे ए बी सी 51 7 58, और ये 3 उधर चला जाएगा भाई, तो गुना में 3 हो जाएगा कि नहीं। गुना कीजिए, 5 3 15, 150, 8 3 24, तो 174, रहा है ना, ठीक है ना। 174, यानी तीनों का सम कितना आ गया भाई, सम जो है भाई 174, जोड़ 174 होना चाहिए। देख लेता हूँ जोड़ के, 1 8 9 5 14 का 4 हासिल 1, 7 5 12 5 17, ये तो है भाई। ये भी देख ले रहा हूँ, 4 1 5 8 13 का 3 हासिल 1, 6 5 11 4 15, ये 153 है, तो ये वाला नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, बी, सॉरी ए। क्लियर है ना। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन से इजी है भाई, फिर भी करना। अगर बनाना होगा तो कैसे करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, है ना, बन जाएगा ना। इस तरह से इक्वेशन बना लेना आप। देखो अगर बनाने की बात करूं तो बिल्कुल इस तरह से बनेगा। 7 साल पहले एबीसी की औसत आयु 51 साल है, 7 साल पहले है, तो मैं कह रहा हूं भाई ए बी एंड सी, ठीक है ना, की वर्तमान औसत आयु का चीज हो जाएगा। वर्तमान औसत आयु क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे 7 साल पहले 51 थी, तो आज कितना, 51 प्लस 7, है ना दोस्त, तो कितना हो जाएगी 58, है ना। तो टोटल क्या हो जाएगी जी, ए बी एंड सी की कुल कुल आयु कितना होगी, तो आप बोलोगे 58 गुना 3, है ना दोस्त। तो 25 3 150, 8 3 24, 5 3 15, 150, 8 3 24, तो 174, ठीक है ना। तो आगे दिया हुआ है स्टेटमेंट भाई, यानी ए प्लस बी, कहने का मतलब प्लस सी, तीनों का जोड़ कितना है भाई, 174 साल है। जैसे पिछला बनाया था वैसा ही है, खाली यहाँ पे औसत आयु दे दिया था, कुल नहीं दिया था। पिछला क्वेश्चन में देखिए, पिछला क्वेश्चन में आयु का कुल दिया हुआ, कुल योग जो है कितना भाई 185 वर्ष है, 185 साल। लेकिन इस क्वेश्चन में कुल नहीं दिया, इस क्वेश्चन में औसत दिया, औसत आयु देख रहे हैं। तो औसत भाई, औसत होता क्या है, एवरेज बराबर, एवरेज कहते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना, और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जितना आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर मुझे सम निकालना हो टोटल, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, आप बोलोगे एवरेज इंटू एन,
यानी एवरेज को नंबर से गुना कर देते, तो वही मैंने यहाँ पे किया था। ये एवरेज था और ये सॉरी, हाँ एवरेज था और ये नंबर था 3, ABC 3 नंबर, ठीक है ना। तो देखिए बी ए से 3 साल बड़ा है, बी जो है भाई, बी इक्वेशन में बना रहा हूँ, बी क्या है भाई, ए से 3 साल बड़ा है, 3 साल लिख दिया बड़ा, है ना। उसी तरह से सी बी से 3 साल बड़ा, सी बी बोल रहा बी से कितना भाई, 3 साल बड़ा है। और उसके बाद सब जगह बी पुट कर दो, आप कर सकते हैं ना, क्लियर ना। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना के फिर इसमें पुट करके ए बी सी का निकल जाएगा, क्लियर दोस्त, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारे को कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में तो आए कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, और एज से अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। वो तो अभी बेसिक था, जितने भी मैंने बताया वो बेसिक था, ठीक है ना। तो असल एज का क्वेश्चन यही होता है। देखिए मैं पहले बना कर बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। पहले देखिए दो एक क्वेश्चन पढ़ लेते, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र में 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र है, अच्छा ये 18 वर्ष पहले है भाई, 8:13, ठीक है। देखिए माना कि अनुपातों में एक शामिल, ये 18 साल पहले का है, तो 8 और 13 18 साल पहले उनकी रियल आयु क्या रही होगी, तो आप बोलोगे 8x प्लस 13x। अच्छा ये 18 साल पहले की एज है भाई दोनों की, है ना, 8x 13x। अगर मैं आज का चाहिए तो आप बोलोगे 18 प्लस कर देते हैं, तो मैंने 18 प्लस कर दिया। जैसे ही प्लस किया ये वर्तमान आयु आ गई, पहले व्यक्ति और ये दूसरे आयु की वर्तमान आयु, है ना। इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 5:7, तो मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन मैंने बना दिया, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 18 वर्ष पहले उनके आयु में 8:13 के अनुपात में थी, तो मैंने कह दिया क्या, 18 साल पहले मान लिया अनुपातों में एक शामिल है, तो 8x और ये 13x, 18 साल पहले का है कुल आयु। अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो ये परसेंटेज हो जाएगा, अरे हाँ है ना यार, वर्तमान एज होगा ना, तो ये वर्तमान एज पहले व्यक्ति की है, ठीक है। और ये 13x प्लस 18 किसका है भाई, तो आप बोलोगे दूसरे व्यक्ति की है, क्लियर। लेकिन दोनों का आय कह रहा हूँ यार, दोनों के आयु का अनुपात 5:7 है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो वही तो लिख दिया 5:7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लोगे, देखिए 7×8 = 56, 13×5 = 65, तो 9x हो जाएगा ना, 56 में से 65, 13×5 = 65 और 7×8 = 56, तो 65 में से 56 जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, कहाँ चला गया, 7×8 = 56, 13×5 = 65, तो 56, हाँ 9x तो हो गया 18×5 = 90 और 18×7 = 126, तो कितना हो जाएगा 36, 9x बराबर 36, तो x बराबर 4, ठीक है भाई। तो x बराबर 4 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है दोनों की उम्र है यानी वर्तमान आयु, यही ना भाई। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, पहले व्यक्ति की तो आप बोलोगे भाई कि 8x प्लस 18, यही तो है वर्तमान। और दूसरे की क्या है भाई, तो आप बोलोगे 13x प्लस 18, ये दूसरे व्यक्ति की आयु है, तो पुट कर दिया 8×4 प्लस 18, 8×4 = 32, 18 50, ठीक है। और दूसरा कितना, 13x का वैल्यू 4 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा भाई, 13×4 = 52, 18 70, यानी 50 साल और एक 70 साल। तो देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्लियर है ना, बनाने में टाइम लगता है। अच्छा इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं, ये रेशियो से बनाना ज्यादा फायदा भी है, क्लियर ना, ठीक है। तो ये देखिए रोड पे काफी डिस्टरबेंस है यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कुत्ते जो है ना यहाँ काफी ज्यादा है असल में कुत्ते, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो माइंड नहीं करें आप, बस यही कहना चाहूंगा। और बाकी मैं कोशिश में हूँ कि पीसफुल जगह मिल जाए तो बेहतर है, तलाश तो है जारी, लेकिन अभी मिल नहीं पा रहा है यहाँ पे।
जैसे ही मिल जाएगा तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आप कुछ बेहद खेद है और कोई परेशानी होती है तो उसके लिए और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बस आप माइंड ना करें, अपना काम है भाई पढ़ना, इसलिए आप पढ़ते जाएं। मैं आपको हर एक कंटेंट यानी दे रहा हूँ, और मैंने जैसा कि कहा है कि लेट ही सही लेकिन मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जैसे ही रूम शिफ्ट कर लूँ तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ हर टॉपिक का। ठीक है ना। तो देखिए, रेशियो से अगर बनाना होगा भाई तो कैसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया। देखिए, 18 साल पहले 8:13 भाई, ये 8:13 भाई, ये कब का है, ये 18 साल पहले का है ना, ये 18 साल पहले का एज है भाई। ठीक है ना, 8:13, अगर 18 साल बात कर दो भाई तो ये क्या आएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्रेजेंट एज आ जाएगा, यानी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितना दिया हुआ भाई, 5:7। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ भाई कि देखिए ना, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, और 13 में से 7 गया 6। तो मैंने अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले कि रेशियो कह रहा हूँ, आयु संबंधी प्रश्न में एज का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमेशा एज का अंतर क्या होता है भाई, सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 8 में से 5 गया 3 आ जा रहा, 13 में से 7 गया 6 आ रहा, इक्वल है नहीं, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। 13 में से 8 गया 5, यहाँ 7 में 5 गया 2। तो ऐसा करता हूँ, दोनों का बराबर करना भाई, तो इसमें 2 से गुना कर दूंगा 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर दूंगा 10 हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, कर सकता हूँ ना। अब इसमें कितना से 5 से तो बचे 25, और 7 बचे 35, है ना दोस्त। अब देखिए, एज का डिफरेंस इक्वल आ जाएगा, 16 9 25, 26 9 35, देख रहे हो ना। घटाएंगे भाई तो 9 9, यानी पहले एज थी 16, बढ़ के हो गया 25। इसका मतलब अंतर कितना का भाई, 9। पहले एज था दूसरे व्यक्ति का 13, सॉरी 26, और अब बढ़ के हो गया 35, यानी एज का डिफरेंस 9। लेकिन डिफरेंस है कितने का भाई, 18 साल का। तो 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2 साल, 1 बराबर 2 साल, क्लियर ना। 1 2 साल है। तो आपसे पूछ रहा था वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यही तो है भाई 25। तो 25 गुना 2 यानी 50 साल। ये लिखने वाली चीजें नहीं है, ये सिर्फ लिख कर आपको दिखा रहा हूँ। आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सामने से दिखेगा। ये 35 गुना 2 कितना हो जाएगा भाई, 70 साल। समझ रहे हो ना, ये सब माइंड में ही क्लिक हो जाता है भाई, ये लिखने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और तीसरा तरीका कैसे है भाई, तीसरा तरीका आप ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन पुट करके। ठीक है ना, 18 साल पहले ऑप्शन रेशियो में मैंने पूरा ऑप्शन ही तो बताया करना, तो आप इसमें भी ऑप्शन वैसे ही 18 साल पहले है तो 18 साल घटा कर देख लेना। ठीक है ना, क्लियर ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बनाकर पहले दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। देखिए, एकदम आराम से समझिएगा। मान लिया कि आज रीना की आयु 3x है, और मीना, ये रीना है और ये मीना है। ठीक है ना दोस्त। तो ये x है, मीना 1 साल की है। 10 वर्ष बाद, तो 10 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है भाई, रीना जो है मीना की दुगनी होगी, यानी रीना 2 हो जाएगी, मीना 1 होगी। पहले आराम से समझिए, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो मान लिया अनुपातों में एक शामिल है, तो 3x रीना होगी, मीना x होगी, तो है ना। अच्छा, 10 साल बाद दोनों मीना जो है, मीना की आयु की दुगनी होगी, कौन, रीना। तो 10 अगर मैं कर दूंगा तो ये रीना की आयु हो जाएगी, और ये मीना की आयु हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है कि दोनों के आयु का अनुपात दुगना है ना, यानी मीना 1 है भाई, तो ये कितने है रीना, दुगना 2 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, सब रेशियो में मैं पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट। 3x 2x दोनों का अंतर x, 10 दूना 20, और 10 से कम 10, 20 में से 10 गया 10, x का वैल्यू 10 डायरेक्ट आ गया।
तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 5 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो रीना की आयु कितना है पहले, रीना की आयु कितनी है, तो आप बोलोगे 3x, और मीना की आयु कितनी है, तो आप बोलोगे x। तो पहले 3 गुने 10 कितना हो गया यार, 30 साल। ये रीना 30 साल की है भाई, और मीना कितनी की है, तो मीना बोलोगे x बराबर 10 साल की मीना, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष पहले अगर दोनों का रेशियो बोलता तो 30:10 यानी 3:1, लेकिन यहाँ बोल रहा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितनी की हो जाएगी, ये 25 साल की, और ये 5 साल पहले भाई, तो आप बोलोगे 5 साल की। अरे हाँ है ना, हाँ है ना दोस्त, दोनों का रेशियो तो काटोगे भाई, 5×5=25 रेशियो, यानी 5:1, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, बी। क्लियर कि नहीं। अगर ऑप्शन रेशियो से बनाना हो, दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते थे कि रीना और मीना है भाई, तो रीना की आयु मीना की आयु के 3 गुनी है, 3:1 है ना। 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट का है भाई, तो 10 साल बाद तो +10, फ्यूचर में क्या चला जाएगा भाई, रीना जो है मीना की दुगनी है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या, दोनों का अंतर 1 है, 1 में से 1 गया 0, यानी बराबर नहीं है, तो हमें बनाने के लिए 3 में से 1 गया 2, इसका डिफरेंस लेते हैं और इसका डिफरेंस 1, तो यहाँ 2 से कर दूं तो बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूं, 2 से गुना करूंगा 4:2। अब देखिए पहले जो रीना 3 थी वो 10 साल बाद 4 हो गई, यानी कितना का अंतर, 1 का। पहले जो मीना भाई 1 साल की थी, अब बढ़ के 10 साल बाद हो गए 2 हो गया अनुपात में, तो कितना, 1, देख रहे ना। तो दोनों का अनुपात सेम आ रहा है कि नहीं, तो इसी 1 का वैल्यू भाई कितना है, 10 साल, दोनों के आयु में अंतर 10 साल का है, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू 10, तो आपसे क्या पूछ रहा था, 10 थी ये रीना 30 साल की हो जाएगी, और ये 10 साल की, है ना। दो, अब 5 साल पहले, तो 30 - 5 कितनी हो जाएगी, 25 साल। उसी तरह से ये रीना हो गई, और मीना कितनी हो जाएगी भाई, तो आप बोलोगे 10 - 5 कितनी, 5, दोनों का रेशियो तो 5×5=25, यानी 5:1, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आसान है यार, लिखने वाला भी जो है ना, रेशियो में लिखना होगा तो आसान है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे लिखना ही क्यों भाई, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से देखूंगा, ठीक है ना, ऑप्शन से करना होगा, ऑप्शन से आसान है, ये भी हो सही है। एक्स मानकर तो आप बना लोगे, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि एक्स मान के दिखा दूं। चलो एक लास्ट बार सिर्फ एक्स मान के बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट रेशियो से मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए 6 साल पहले कमल और सुरेश के आयु का अनुपात, कमल है भाई, सुरेश है, तो ये 6 साल पहले, ठीक है ना। तो 6 साल पहले इनके आयु का अनुपात कितना है, 6:5, ये 6 साल पहले। अच्छा तो 6 साल बाद क्या आएगा भाई यहाँ पे, तो आप बोलोगे परजेंटेज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज तो है नहीं, जबकि प्रेजेंट एज से बोल रहा है 4 वर्ष बाद, यहाँ देखिए 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना है, 11:10, तो ये 4 साल बाद, यानी फ्यूचर में चला गया ना भाई, कितना है, 11:10 है, ठीक है ना। यही, अब इसी को एक्स में हमको लिखना होता, देखिए एक्स में कैसे लिखेंगे, एक्स मानकर अगर बनाना चाहो कैसे बनाएंगे, लेकिन करना नहीं है आपको, करना आपको वैसा ही है रेशियो वाला। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई देखना, तुम आराम से समझना, ठीक है ना। देखिए 6 साल पहले सुरेश और इतना है, 4 वर्ष बाद इतना अनुपात हो जाएगा, तो वर्तमान में देखिए रेशियो में कह रहा हूँ कि इन दोनों का अंतर देखिए 6×5=11, 5×5=10, ये तो आसान था। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना भाई, 6 पहले था एज में, बढ़ के हो गया 11, यहाँ 5 एज में, बढ़ के हो गया 5, तो 6×5=11, 5×5=10, यानी अंतर दोनों का सेम है, तो ये 5 है ना, अनुपात में 5 है, लेकिन रियल में देखिए ये 6 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल गैपिंग कितना भाई, 10 साल, तो 5 = 10 साल, ठीक है। तो 1 बराबर आप बोलोगे 2 साल,
1-2 साल आ गया ना। तो आपसे पूछ रहा वर्तमान में सुरेश कुमार, तो वर्तमान में क्या है भाई, 6। ये वर्तमान नहीं, ये 6 साल पहले का, कहीं से हम निकाल सकते हैं भाई। सुरेश बोल रहा ना था हमें 5 का वैल्यू निकाल लेता है। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा यार, ये 10 साल। अच्छा ध्यान दे आप, ये 10 साल कब का है, 6 साल पहले का। तो अगर मैं 6 साल ऐड कर दूं तो ये 16 निकल जाएगा कि नहीं। 16 साल क्या आ जाएगा भाई, परजेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परजेंटेज। तो यही तो आपसे पूछ रहा था। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है 16 साल। क्लियर ना। तो इस तरह से करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो कई बार क्वेश्चन जो है आपको एकदम सामने से दिखेगा और कई बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट था, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी, इसमें डायरेक्ट दिख रहा था 5 साल का डिफरेंस था। तो ये सब मुंह से ही यानी डायरेक्ट दिमाग में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये लिखने वाली चीज ही नहीं है। अब इसमें भी वैसे ही है, 5 साल पूर्व उनके आयु का अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा। तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, जितना निकलेगा 5 साल ऐड करके दोनों का रेशियो कर देंगे। देखिए डायरेक्ट मैं रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 2 भाई है, मान लिया पहला भाई दूसरा भाई, 2 भाई है, ठीक है। दोनों का रेशियो जो है भाई, वर्तमान रेशियो 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व, अरे यार 1 मिनट गलती दिया हूँ। हाँ तो देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों का एज, बचत कर रहा हूँ, जगह की कमी है, सॉरी। देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों के एज का रेशियो कितना है भाई, 1:3 है। अच्छा तो यहाँ पे क्या निकलेगा भाई, तो आप बोलोगे परजेंट निकलेगा, ठीक है ना। परजेंटेज निकलेगा कि नहीं दोस्त, ठीक है। अब बोल रहा है परजेंटेज क्या है भाई, दोनों का 1:2 है। अब देखिए ना, एक में से गया, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, कितना से, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2×1=2, 2×2=4। अब देखिए पहले जो एज पहला भाई 1 था वो बढ़ के हो गया 2, ठीक है। 3, 1, 4 दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं जी। 1 यहाँ भी 1 है, लेकिन इसी 1 का वैल्यू कितना है, 5 साल, ठीक है, ठीक है। इसी 1 का वैल्यू 5 साल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, परजेंटेज। तो परजेंटेज 5 गुना 10 साल, और ये 5 है, ये भी 5 गुना, और ये भी 5 गुना, 5×20 साल। लेकिन अगर बोलता प्रेजेंट एज का अनुपात, तो 2:1, 1:2 हो जाता। अरे 10-20 का रेशियो 1:2 होगा ना दोस्त। लेकिन 5 वर्ष बाद का बोल रहा भाई, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 15। और ये 5 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे 25, ठीक है ना। तो 15 यानी 15:25 दोनों का रेशियो, तो कितना भाई, 3:5। कौन सा ऑप्शन, सी। तो देख रहे हो एकदम आसान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी बन जाएगा उम्मीद है। कुछ देखिए एक ही टाइप के मैंने 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे दिए इसमें, ताकि अब ये ध्यान रखना आपकी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए। बाकी टोटल एक ही टाइप का है, तो बना लोगे, देखना आप बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, 12 वर्ष पूर्व, बनाकर देखना। डायरेक्ट ऑप्शन से होगा सब। विनीत की आयु पूछ रहा, तो विनीत की आयु क्या है भाई, अनुपात में 9 है, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है आंसर, 9 का गुणज होगा। तो कई बार डायरेक्ट दिखेगा और कई बार नहीं दिखेगा भाई, तो स्टेटमेंट से हम पकड़ेंगे, 12 वर्ष पूर्व करके कर लेंगे। क्लियर ना मेरे दोस्त, ये सब रेशियो में हमने पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दोनों का एज दिया होता है, ये तो और आसान है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी, 3 वर्ष बाद इतना है। क्लियर ना, तो कर लोगे कि नहीं। देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं, एक मैं इसमें बता दे रहा हूँ। 3 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता पुत्र दोनों का मालूम, तो 3 वर्ष का पहले कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 32। ए ऑप्शन में ले रहा हूँ, पहले ए ही उठा रहा हूँ, 35 साल। और बेटा जो है ये फादर है और ये सन है भाई। तो 3 साल पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 32। और ये 3 साल पहले, तो ये भी तो घटेगा भाई, तो ये हो जाएगा 6।
तो ये देखो तो 6 7 गुना है जी, बोल रहा पिता के आयु पुत्र का आयु को 7 गुना थी, है 7 गुना? ये तो है ही नहीं, ये 5 गुना से थोड़ा ज्यादा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। उसी तरह से ये भी देखेंगे, ये लिखने वाली चीज नहीं है, ये माइंड से करने वाली चीज है मेरे भाई। 3 साल पहले तो 25, बी ऑप्शन चेक करो, 3 साल पहले तो 25 में से 3 गया 22, 7 में से 3 गया 4, तो 4 से 22 7 गुना है भाई? नहीं, तो इसलिए नहीं। 3 साल पहले तो 55 में 3 गया 52, 3 साल पहले यह 8, तो 8 से 52 7 गुना है? नहीं। 3 साल पहले, तो ये 3 साल पहले कितना हो जाएगा भाई? 42, और ये 3 साल पहले कितना हो जाएगा? 6। देखिए 6 7 42, 7 गुना है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। और ये भी डी भी नन भी है, तो एक बार और चेक कर लेना अगला स्टेटमेंट भी। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 48, और तो बेटा भी तो 3 वर्ष बाद बढ़ेगा, 9 3 12। देखिए 4 गुना है कि नहीं? 4 गुना भी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यही होगा हर हाल में। क्लियर ना? तो ऑप्शन से आसान है बनाने के लिए, रेशियो वाला आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला भी वैसे ही है, ए और बी, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्त? तो निकाल लोगे ना? 11 2 13 14 2 16, 2 बराबर 8 साल, 1 बराबर 4 साल, 4 साल। देखिए डायरेक्ट दिख रहा मेरे को कि एज का डिफरेंस सेम है, 11 है और ये 13 है, कितना हो गया? 2। ये भी 14 है, ये 16 है, कितना का अंतर? 2 का, यानी अनुपात में 2 है, लेकिन रियल में ये 4 साल और यहाँ भी 4 साल, तो टोटल 8, अनुपात 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 2 साल। हाँ सॉरी, हाँ 2 बराबर 8 साल, तो 1 बराबर 4 साल, ठीक है ना भाई? तो किसी से आप निकाल सकते हो। तो एक ही आयु पूछ रहा था, 13 चौके 52 साल, ठीक है ना? ये 52 साल का है भाई, 4 साल बाद का एज है, तो 4 साल घटा देंगे, तो 52 4 गया 48 साल। तो देख रहे हो, ये माइंड से करने वाली चीज है, डायरेक्ट ऑप्शन डी कर लोगे ना, रेशियो से बना लेना। क्लियर? समझ रहे हो?